हूँ नवजोत रंधावा और आप मेरे साथ आज अच्छी और सच्ची खबरों में मनाएंगे लोहड़ी का ये त्योहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ में अनमोल गगनमान जो कि पंजाब की कल्चरल मिनिस्टर है उनके घर पर, क्योंकि आज उनके घर पर बेटियों की लोहड़ी मनाई जा रही है। तो आग अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और इसी के साथ साथ पीछे पंजाबी फोक कल्चरल सॉन्ग्स के साथ साथ गिद्दा भंगड़ा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोहड़ी का त्योहार है, पूरे देश में इसका रंग देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह पर कोई नवविवाहितों की लोहड़ी मना रहा है, कोई बेटों की पहली लोहड़ी, कोई बेटियों की पहली लोहड़ी मना रहा है। हर किसी का लोहड़ी मनाने का अपना अपना रंग है। तो हम आपको दिखाते हैं लोहड़ी के देश भर के रंग। मौका लोहड़ी का है, इसलिए हर तरफ भांगड़े की धूम है। भगवंत मान को ही देखिए, दूसरी शादी के बाद पहली लोहड़ी मना रहे हैं। चेहरे पर लोहड़ी की खुशियां जगमगा रही हैं। मुख्यमंत्री ही क्यों, पूरा पंजाब ही लोहड़ी की खुशियों में सराबोर है। आवा 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 नी मैं नच के दे विच आवा, आवा 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 नी मैं नच के दे विच आवा, वे मैं अमृत पिंगा पाव, मेरी नचे दीदी झांझर छणे के नी मैं नचा पटोला बने के नी मैं नचा पटोला बने के नी मैं नचा पटोला बने के नी। किसी के मन की मुराद पूरी हुई तो किसी को नए साल में ख्वाहिशें पूरी होने की उम्मीद है। लोहड़ी सेलिब्रेट करने की खुशियों वाली जगह सभी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उत्साह जोश सभी का एक सा है। रौनक हर जगह एक सी है। ठंड के बीच लोहड़ी के मौके पर यहाँ मूंगफली और गुड़ की मिठास हर जगह महसूस की जा रही है। लोहड़ी के इस जश्न में सिर्फ पंजाब की खुशबू नहीं है, बल्कि इस त्योहार का रंग हिंदुस्तान के शहर शहर जमा है। कहीं लोहड़ी जलाई जा रही है तो कहीं मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और स्पेशल मिठाइयों के साथ मनाया जा रहा है पर्व। नया साल शुरू होने के बाद लोहड़ी पहला सबसे बड़ा पर्व है, लिहाजा इसे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लोग लोहड़ी के जश्न में सराबोर हैं। लोहड़ी का त्योहार ही कुछ ऐसा है, इसमें मस्ती भी है और भक्ति भी। वैसे तो लोहड़ी का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसको लेकर कुछ अलग ही क्रेज है। मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी ये जो त्योहार होता है ना, ये फसलों के लिए समर्पित होता है और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के तिल, गुड़ और ये जो चीजें हैं, ये शाम को लोहड़ी जब मनाई जाएगी तब उसमें समर्पित भी किया जाएगा, आपस में बांटा भी जाएगा, प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा। लेकिन आप देखिए 2 साल जब कोरोना काल के बीते, उसके बाद ये एक बड़े त्योहार के रूप में इसे मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा कि किस तरह से सभी त्योहारों की लगभग जो रौनक है वो फीकी पड़ गई थी। लेकिन अब सड़कें भी गुलजार हैं, बाजार भी गुलजार हैं और लोगों के चेहरे पर रौनक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक उत्साह जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। और यहाँ पर जो मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी में है, यहाँ पर तरह तरह के अलग अलग तरह के जो पकवान है वो बन रहे हैं, बिक रहे हैं। लोग भी दूर दूर से इन्हें खरीदने के लिए आ रहे हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम कृष्णा नगर से आए हैं। ये बताइए क्या क्या खरीद कर ले जा रहे हैं आज? हम सब तरह की वैरायटी थोड़ी थोड़ी ले जा रहे हैं। तिल के लड्डू हैं, रेवड़ी, मूंगफली, ये सब चीजें अपनी बेटी को भी देनी है और अपने घर के लिए भी खरीदी है। लोहड़ी का त्योहार खेती और किसानी से जुड़ा है। लोहड़ी को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत भी माना जाता है। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। रात को आग का अलाव जलाया जाता है। इस अलाव में गेहूं की बालियों को अर्पित किया जाता है। इस मौके पर लोग ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। नच नच नी तू होली होली नच, नच 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 नी तू होली होली नच, टप जाई ना गवांढियां दी कंध बल्ली है, तेरा गिद्दा सारे पिंड नू पसंद बल्ली है, तेरा गिद्दा सारे पिंड नू पसंद बल्ली। चिकज
लोहड़ी सेलिब्रेशन इस वक्त हम लोग पंजाब में हैं। आप गुड न्यूज टुडे है तो जाहिर सी बात है जब हम पंजाब में आएंगे तो कलर आपको वो दिखाएंगे, ये एक्चुअल कलर है। एक बोली मैं भी पादा है नचुआ कौन असि नचांगे नचण वाले दी अड्डी न रहिंदी गाउण वाले दा मूंह, नचण वाले दी अड्डी न रहिंदी गाउण वाले दा मूंह कि बोली मैं पावा नच के दे विच तू, कि बोली मैं पावा नच के दे विच, बोली मैं पावा नच के दे विच। नव जो घर में नया बच्चा पैदा होता है उसकी लोहड़ी होती है, नव विवाहितों की पहली लोहड़ी होती है और किसान के लिए भी ये पर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अग्नि के समक्ष खड़े होकर आहुति देने के बाद इस पर्व की शुरुआत की जाती है। मेरे हाथ में है पॉपकॉर्न, पंजाबी जी कहते फुल्ले एंड मूंगफली, तो आज शुरुआत यहीं से करेंगे। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी के मौके पर नई फसल का स्वागत किया जा रहा है। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि पूरे 2 साल बाद खुलकर जश्न का मौका आया और इस मौके पर हर कोई जी भरकर लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के मूड में है। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व माना जाता है। इन गीतों से लोगों के जहन में एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ती है। इन सांस्कृतिक लोक गीतों में खुशहाल फसलों और किसानों की उन्नति का जिक्र होता है। गीत के द्वारा पंजाब योद्धा दुल्ला भट्टी को भी याद किया जाता है। सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा होए दूल्हा पट्टी वाला होए आगे दुल्ले धी विआई होए शेर शक्कर पाई होए कुड़ी दा सालू पटा होए सालू कौन सवेटे होए सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा होए दुल्ला पट्टी वाला होए दुल्ले धी विआई होए। शेर शक्कर पाई। देखिए जब हम दूल्हा भट्टी वाले की बात करते हैं तो कहानी बहुत जरूरी हो जाती है। दरअसल अकबर के शासनकाल में दूल्हा भट्टी वाला एक रॉबिन हुड के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि उस दौरान जब दूल्हा भट्टी वाला उसको खबर मिलती है कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, तो उन लड़कियों की हिफाजत के लिए किस तरीके से दूल्हा भट्टी वाले ने अपनी तरफ से एक मुहिम शुरू की थी कि लड़कियों को न सिर्फ वो बचाया करते थे बल्कि उन लड़कियों की शादी भी करवाया करते थे। तो सबसे पहले सुंदर लाल एक शख्स हुआ करते थे जिनकी बेटियां थी सुंदर और मुंदरी, और दोनों बेटियों को बचाकर उन दोनों की शादी करवाई थी और शगुन के तौर पर उनको शक्कर दी गई थी। इसीलिए कहा जाता है सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा दूल्हा पट्टी वाला दूल्हे दी धी व्याई। दूल्हे दी धी व्याई मतलब कि दूल्हे ने उसको अपनी बेटी के तौर पर विदा किया था। शेर शक्कर पाई मतलब कि उसको शगुन के तौर पर शक्कर दी थी और यहीं से कहानी काफी प्रचलित हुई, जिसको आज हम लोहड़ी के तौर पर मनाते हैं। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि बेटों की लोहड़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब बेटियों की लोहड़ी भी मनाई जाती है। लोहड़ी के मौके पर पंजाब की रौनक तो आपने देख ली, लेकिन अब जरा मथुरा का लोहड़ी सेलिब्रेशन भी देखिए। मथुरा में लोहड़ी का खुमार कुछ ऐसा सजा कि लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरकते दिखे। डीजे की धमक और पंजाबी गीतों पर भांगड़ा गिद्दा के सुरूर ने मथुरा में ऐसा जोर पकड़ा कि हर कोई उसकी लोहड़ी के रंग में रंग गया। चंडीगढ़ से नवज्योत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, मैं इस वक्त हूँ पंजाब की कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनमोल गगन मान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। और आपके लिए पल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आपके घर में बेटियों की लोहड़ी मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, सभी को लोहड़ी की मुबारक, पंजाब को और देश को। और मेरे 2 भतीजी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनकी लोहड़ी हम लोग मना रहे हैं, ताकि जब पैदा हुई थी तब भी हमने खुशी मनाई थी। ज्यादातर अगर एक से ज्यादा बेटी पैदा हो जाए तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का, खासतौर से घर की महिलाएं, तो हमें महिलाओं को ये सोच बदलनी पड़ेगी कि जब लड़की आए तो वेलकम करो और अच्छे संस्कार दो, ताकि वो आगे अच्छे नागरिक और पैदा करें। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़कियों के हाथ में, और दोनों को मिलके जो है जो समाज बनता है। और मेरी फैमिली है बड़े, ये जो हमने प्रोग्राम रखा है
वेरी ट्रेडिशनल। हमने पूरा जो मैं देख रही हूँ आपने तो पूरा फोक यहाँ पर सब लोग को फोक आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाया। यस, अभी मैं फोक के साथ जुड़ी हुई हूँ और हर पंजाबी को जब लोहड़ी पुराने तरीके से सेलिब्रेट करो, अपने फोक को, अपने कल्चर को याद रखो। जो आप लोहड़ी में इसर या दलिदर जा दलिदर की जड़ चुल्ले पा, दलिदर को मतलब कि जो नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी और दुख है कि, और हम लोग पंजाब के लिए अरदास कर रहे हैं कि हमारा पंजाब खुशहाल हो, उसकी सुख शांति के लिए अरदास कर रहे हैं सभी लोग। और बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियां आई हुई हैं, मैडम सतिंदर सत्ती जी, मैडम सुखी बराड़ जी और माय डियर फ्रेंड। अच्छा, सुखी बराड़ जी से तो हम एक गाना जरूर सुनेंगे, एक बोलियां जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगी वो जो आपका गीत है बेटियों पर लोहड़ी वाला, वो 2 लाइन गुनगुना दीजिए। वीर नाल भैन भी होवे सोहणे लगदे ने दोवें, सोहणे लगदे ने दोवें, अज कल कोई फर्क नहीं करदा, दाता सानू देवें दोवें, दाता सानू देवें दोवें, सोहणी ए रस्म चलाई, सोहणी ए रस्म चलाई, कुड़ियां दी लोहड़ी आई, कुड़ियां दी लोहड़ी आई हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही कि बेटियों की लोहड़ी, हम लोग नॉर्मली बेटों की मनाते हैं, लेकिन बेटियों की लोहड़ी उतनी जरूरी हो जाती है। ये सभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, लोग लड़कियों की लोहड़ी मना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घर पे हमारे 2 बेटियां हैं घर में, मेरी भतीजियां। लेकिन मैं फिर मैसेज दूंगी कि लड़कियों को सबसे पहले, अगर उसकी माँ को, उसकी सास को, उनके रिश्तेदारों को, लड़कियों को पहले खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि लड़की का सोग होने पे सबसे पहले घर की कुछ महिलाएं ही मन में वो धार लेती हैं कि दूसरा बेटा हो गया है। हाँ, लड़की के हाथ में देश है, लड़की समाज की सृजना करती है, बच्चों को संस्कार देती है। सो अच्छी बेटी पैदा करो, और लड़कियां रानी होती हैं घर की। बिल्कुल। अच्छा, इस लोहड़ी के मौके पर हम सतिंदर से 2 लाइन सुनेंगे, आपकी तो कविताएं वैसी बड़ी फेमस है, सुनाइए 2 लाइन। नवजोत, बड़ा अच्छा लगा तुम्हें लोहड़ी के अवसर पे यहाँ देख के। और अनमोल क्योंकि बेहतरीन आर्टिस्ट रही है, और पंजाब के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि कल्चर मिनिस्ट्री पहली बार किसी उस बंदे को दी गई है जो बंदा उसके लिए पूरा मतलब न्याय कर सकता है, जिसको खुद समझ है फोक की म्यूजिक। आज लोहड़ी का त्योहार, जैसे अनमोल ने बताया कि लड़कियों तो हमारे एक बड़ा अच्छा कि पुत्ता तेरा धन वंडना, तियां वंडना वे बापू दुख तेरा। और धीरे धीरे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि लड़के जायदाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और बेटियां होती हैं जो एंड में जाके माँ बाप की सेवा करती है। सो लोहड़ी हम उसको रिप्रेजेंट करते हुए लड़कियों की इस बार चलिए एक पंजाब की बेटी से सुन लेते हैं अब एक फोक, अच्छा सा बढ़िया सा माहौल बना दो। तिल मूंगफली गुड़ रोड़ियां, बोलो भाई, बई तिल मूंगफली गुड़ रेवड़ियां, रल के मनाइए सारे बई आपां धीआं दियां अज लोहड़ियां, रल के मनाइए सारे बई अज धीआं दियां आपां लोहड़ियां। पुत्त वंडाउण जमीनां धीआं दुख वंडाउंदियां ने, पुत्त वंडाउण जमीनां धीआं दुख वंडाउंदियां ने। धीआं वालिओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ, क्योंकि मेरी धी ने पंजाब च नाम ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ है। मुबारक मेरी बेटी और मेरी सत्ती बेटी ने, मेरी भैन ने नाम ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ पंजाब ਦਾ। थैंक यू सो मच। तो चलिए एक्चुअल लोहड़ी की रौनक हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बेटियों की लोहड़ी भी मनाई जा रही है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक लोहड़ी का पर्व पौष महीने की आखिरी रात को मनाया जाता है। सिख समुदाय में इसको मनाने की एक अलग परंपरा है, हालांकि इसका इतिहास दुर्लभ भट्टीवाला से जुड़ा हुआ है, जो कि मुगल काल से ताल्लुक रखता है। लेकिन इसके अलावा नवविवाहितों की लोहड़ी मनाई जाती है। घर में एक वक्त था जब बेटा पैदा होता था तब लोहड़ी मनाई जाती थी, लेकिन पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि परंपराएं बदली हैं। आजकल लोग बेटियों की पहली लोहड़ी भी मना रहे हैं। तो अग्नि के सामने फेरे लेकर लोहड़ी मनाई जाती है, तिल और मूंगफली की आहुति दी जाती है। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि किसानों के लिए भी ये पर्व बहुत अहम होता है। तो लोहड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मनाई जाती है, वो भी हम आपको बताते हैं। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है।
पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ विशेष पर्व है। इस दिन पंजाब और हरियाणा में नई फसल की पूजा करने की परंपरा भी है। ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी पर प्रकृति में कई बदलाव आते हैं। लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। लोहड़ी के दिन भगवान सूर्यदेव व अग्नि की पूजा करने का भी विधान है। इस दौरान लोहड़ी की पवित्र अग्नि में नई फसल को अर्पित करके और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन अग्नि में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक माता सती से लोहड़ी का पर्व जुड़ा हुआ है। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब मां सती बिना आमंत्रण के वहां पहुंची तो राजा दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया, जिस कारण सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि सती के अग्नि में समर्पित होने के कारण लोहड़ी का पर्व मनाए जाने लगा और तब से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। आज सब लोग लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, यानी 13 जनवरी, और इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। हालांकि इस बार कहा यह भी जा रहा है कि मकर संक्रांति 14 की रात से शुरू होगी और 15 को खत्म होगी। तो 14 और 15 के स्पेयर में हम आपको मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ मकर संक्रांति को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं वो भी दिखाएंगे। हालांकि मकर संक्रांति के दिन भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पतंगबाजी का भी चलन बहुत रहता है। अहमदाबाद हो, पंजाब के भी बाजारों में हमने देखा कि किस तरीके से रंग बिरंगी पतंगों से सारे बाजार गुलजार हैं। तो चलिए मकर संक्रांति की तैयारियां कैसी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। नए साल पर त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। आस्था, उमंग और परंपराओं का मेल खुशियां बिखेर रहा है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मकर संक्रांति का पर्व प्रकृति में और जीवन शैली में एक नए बदलाव का संकेत है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो ये त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को पड़ रहा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात 8:42 में होने जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि में यानी 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। संक्रांति का विशेष महात्मा यह है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, इसी तिथि पर मकर संक्रांति के ही दिन भीष्म शैया पर लेटे हुए थे और इसी दिन अपने देह का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसी तिथि में एक अन्य मान्यता भी है, एक और पौराणिक विशेषता भी है। इस दिन मां गंगा श्री हरि विष्णु के अंगूठे से निकलकर गंगा सागर तक की यात्रा की थी, अर्थात तो संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर अपना आशीर्वाद प्रदान की थी। यही वह पुण्य काल था, यही परम पुण्यदायक पर्व था, यही परम पुण्यदायक संक्रांति का काल था। मकर संक्रांति को भारतीय ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में बड़ा ही महत्व दिया गया है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। धार्मिक मान्यता भी है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की आराधना के साथ साथ सूर्य और शनि से जुड़े वस्तुओं का दान करने से जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता भी है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की आराधना के साथ साथ सूर्य और शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से जीवन में खुशहाली आती है।
मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है। संपूर्ण भारत में यह पौराणिक काल से परंपरा चली आई है कि गंगा में इस दिन स्नान करना चाहिए, पवित्र सरोवरों में स्नान करना चाहिए, गंगा सागर में स्नान करना चाहिए। पवित्र सरोवर, पवित्र नदियों में स्नान करने की पौराणिक परंपरा है उसी काल से। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से, दान करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का विशेष महात्म्य है। इस दिन उड़द की दाल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए और खिचड़ी का दान करने का विशेष महात्म्य बताया गया है। तो इस दिन इन दान करने से, स्नान करने से, इस दिन सूर्य देव की आराधना करने से, शनिदेव की आराधना करने से नकारात्मक फलों में कमी हो जाती है और व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति, तो पंजाब में लोहड़, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति, वहीं गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे सिर्फ संक्रांति कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं मेरी सहयोगी श्वेता झा के पास, जो इस वक्त इलाहाबाद में मौजूद हैं। श्वेता, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? कल है स्नान और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? मकर संक्रांति को लेकर कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं, अभी आपने लोहड़ी का रंग दिखाया दर्शकों को, लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो है प्रयागराज, यानी कि संगम नगरी, यानी कि तीर्थराज प्रयाग, यानी कि सभी तीर्थों में जो राजा है तीर्थराज प्रयाग, वहां मैं मौजूद हूं। और यहाँ आप देखिए तमाम बोट्स आपको अभी फिलहाल यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन सुबह जो है यहाँ पर आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमने बातचीत की है उनका ये कहना है कि कल से लेकर परसों तक लगभग 50 लाख लोगों के यहाँ पर आने का अनुमान है। उनका कहना है कि इस संगम नगरी में, इस संगम में लगभग 50 लाख लोग यहाँ पर डुबकी लगाएंगे, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 19 डिग्री यहाँ दिखा रहा था, लेकिन ठंड धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है और सुबह के समय भी ठंड काफी रहेगी जैसा अनुमान है। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना कि जब आस्था और श्रद्धा हो आपके मन में, तो ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। तो आपको यहाँ बता दें कि न सिर्फ यहाँ पर माघ मेला चल रहा है, जो कि लगभग 45 दिनों का यहाँ पर चल रहा है, बल्कि यहाँ पर आपको कई रंग दिख जाएंगे। एक तो रेती, यहाँ की रेती इतनी पावन है कि कहते हैं कि उस रेती को अगर आप अपने सर पर लगा ले तो आपके सारे दुख, दर्द, पाप, कष्ट जो है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। जी श्वेता। इसी वजह से जो गृहस्थ हैं खास तौर पर, वो 45 दिनों तक यहाँ पर कल्पवास करते हैं, जो कि कठिन तपस्या होती है। उसके भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन श्वेता हमें प्रयागराज से जानकारी दे रही थी, तैयारियां पूरी हो गई हैं स्नान को लेकर कल के, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बहुत खास बात आज हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और अब रुक करते हैं वाराणसी का, जहां आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से वर्ल्ड के सबसे लंबे क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। 3200 किलोमीटर लंबा ये क्रूज बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा। वैसे 2024 तक इस क्रूज की सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हरी झंडी दिखाते ही गंगा विलास क्रूज 31 विदेशी मेहमानों को लेकर अपने पहले सफर पर निकल पड़ा। ये तस्वीरें उसी ऐतिहासिक लम्हे की हैं जब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ये लग्जरी क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा के लिए रवाना हुआ। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए वाराणसी के रविदास घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने क्रूज से सफर पर निकले विदेशी पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। मेजबानों की ये आवभगत देखकर क्रूज से सफर करने वाले यात्रियों की चेहरे की
खुशी भी देखने लायक थी। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है और देख सकते हैं कि क्रूज पर जहां एक और स्विस पर्यटक सवार हैं, क्रू मेंबर हैं, वो हाथ हिलाकर यहां से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गंगा घाट, रविदास घाट पर हजारों की संख्या में आए हुए स्थानीय लोग और तमाम ऐसे लोग जो इस दृश्य को अपने आत्मसात कर लेना चाहते हैं, वो इनको यहां से रवानगी में हाथ हिलाकर उनको यहां से विदाई दे रहे हैं कि उनकी यह यात्रा सकुशलता से बीते। इतना ही नहीं, इस मौके पर मेहमानों के स्वागत में लोक कलाकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रविदास घाट पर आए तमाम लोग इन कलाकारों को देखकर भाव विभोर दिखे। तो वहीं वाराणसी को मिली इस सौगात पर ये कलाकार भी खुशी से फूले नहीं समाये। यानी कि गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के मौके पर बनारस के रविदास घाट पर आज कला और लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे रही है। कौन सा नृत्य आप कर रही है? फरवाही नृत्य, फरवाही के हमारे अवध का प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत खुशी और हम लोग बहुत खुश हो के यहाँ पर आए हैं। खूब धूमधाम से अपना खूब मिल के मौज मस्ती कर रहे हैं और यह जो हम लोग लाठी पे चढ़ के बहुत हम लोग के अंदर एक बहुत मतलब खुशी है कि हम लोग अपनी हमारे यहाँ एक इतनी बड़ी जो है इसकी उपलब्धि मिल रही है। तो इस तरीके का क्रूज आपने देखा है नदी पर इतना बड़ा जहाज? नहीं सर, नहीं ऐसे तो बस ऐसे मतलब ऐसे सामने से नहीं देखा है, ऐसे फोटो वगैरह में देखा है, बाकी ऐसे अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के जयकारे से। इसके बाद पीएम ने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का आनंद उठाने के लिए सैलानियों से भारत आने की अपील की। एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। विश्व की ये सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 51 दिनों की है, जिसे यादगार बनाने के लिए क्रूज का इंटीरियर देश की संस्कृति और धरोहर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इंटीरियर में सफेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल हुआ है। वुडन फ्लोरिंग और रंगों का बेहतर समन्वय पर्यटकों को भी पसंद आ रहा है। This is my first time river cruise and it's a lifetime experience not to be missed. 3 डेक वाले इस गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इसमें यात्रियों के लिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं का इंतजाम है, यानी इस क्रूज में 18 स्वीट्स हैं। ओपन स्पेस बैल्कनी, जिम, स्टडी रूम और लाइब्रेरी भी है। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो वहीं स्पा, सैलून और मेडिकल सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। क्रूज की सबसे खास बात यह है कि ये पोल्यूशन फ्री सिस्टम और नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है, जिससे गंगा के पानी को शुद्ध कर उसे नहाने और दूसरे कामों के इस्तेमाल में लिया जाएगा। जबकि सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स, फायर अलार्म और इमरजेंसी के लिए 4 स्टीमर्स भी तैनात हैं। यानी 3200 किलोमीटर के इस सफर में पर्यटकों को भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गंगा विलास क्रूज की यात्रा 51 दिनों की होगी, लेकिन 51 दिनों की अपनी इस यात्रा पर निकलने से पहले हमारे सहयोगी ने इस क्रूज का दौरा भी किया और देखा कि किस तरह की सुख सुविधाओं से लैस है ये क्रूज। दिखाते हैं आपको उन्हीं की रिपोर्ट।
हो रहे गंगा विलास क्रूज में हम मौजूद हैं और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अंदर से ये क्रूज कैसा लगता है, क्या कुछ चीजें हैं, कितनी सुविधाएं हैं और कैसा यहाँ का नजारा होने वाला है। शुरुआत इस गेट से होती है। यहाँ से गंगा विलास क्रूज में जो पर्यटक है, सैलानी, वो अंदर आते हैं और आप देखेंगे जो इसका इंटीरियर है वो पूरी तरीके से बनारस की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दिखाता है। यहाँ की तरफ आप देखेंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कमरे बनाए गए हैं। तमाम कमरों को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सजाया गया है और उसके साथ ही साथ इधर की आप देखें तो ये आपको नजारा, ये पूरा नजारा आपको जो है दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी नजर यहाँ पर झलक आती है। और अंदर से आकर आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ भी कमरे बनाए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के कमरे हैं, अत्याधुनिक तौर पर है। और ऊपर की तरफ अगर हम आपको ले जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे जो है डेक पर पूरी सुविधाओं का यहाँ पर नजारा नजर आता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं गंगा विलास क्रूज के ऊपर और आप देखिए वाराणसी के रविदास घाट को इस क्रूज ने छोड़ दिया है और अब ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, अपनी यात्रा को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा की शुरुआत की है हरी झंडी दिखा करके। इस 3200 किलोमीटर के 51 दिन के क्रूज की शुरुआत की गई है और ये यात्रा वाराणसी से शुरू हो चुकी है, जो अब गाजीपुर, बलिया, पटना, कोलकाता, ढाका होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी। इस शिप में, इस जहाज में फिलहाल 31 यात्री मौजूद हैं, जिनमें से अगर बात की जाए तो 35 यात्री स्विट्जरलैंड और 6 यात्री जर्मनी से हैं और सभी अपनी इस यात्रा को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा को लेकर के एक दो नहीं बल्कि पिछले 1.5-2 सालों से इंतजार हो रहा था और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब इस यात्रा का अनुभव किया जाए। आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीरें इस यात्रा की शुरुआत के बाद की। आप देखेंगे ये ऊपर का डेक है, यहाँ पर छोटा सा एक मिनी बार बनाया गया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट की सुविधा है, यहाँ पर खुले में पूरी तरीके से गंगा की मुहानों का आनंद लेते हुए यात्री जो हैं वो व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं और गंगा के मुहानों पर एक नजर डाल सकते हैं। और आज तक के दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कैसे खूबसूरती के साथ में ये जो शिप यात्रा है वो शुरू हो रही है और सभी लोग जो हैं इसको लेकर के काफी उत्साहित है। मेरे साथ में एक पर्यटक भी मौजूद। और अब हम आपको दिखाते हैं 80 घाट के सामने बनाए गए टेंट सिटी की झलक भी। 15 तारीख से यहाँ पर बुकिंग शुरू हो जाएंगी। इस टेंट सिटी को खास तौर पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया गया है, जो शाम के वक्त सीधे गंगा आरती के दर्शन कर पाएंगे और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। एक ही दिन में काशी को मिली ये दूसरी सौगात है। काशी की किस्मत और पर्यटन की नई संभावनाओं को तैयार करने वाले ये दोनों तोहफे प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं, जिससे भारत के आध्यात्मिक इतिहास को समझने का मौका तो मिलेगा ही, भारत की सांस्कृतिक विरासत से करीबी रिश्ता भी सैलानी बना सकेंगे। गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। जाहिर है टेंट सिटी इस दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होने जा रही है। ये टेंट सिटी रामनगर इलाके में 80 घाट के सामने तैयार की गई है। 3 एकड़ में फैली इस टेंट सिटी में 125 टेंट लगाए जा चुके हैं। 15 तारीख को इस टेंट सिटी में सैलानियों का पहला ग्रुप आकर रहना शुरू कर देगा। तो आपको इस टेंट सिटी में क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, जरा इसकी भी एक झलक देख लीजिए। अब हम आपको एक टूर कराते हैं, दिखाते हैं कि आखिर जो ये टेंट है वो अंदर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी। तो ये एक टेंट है जो कि एक हट के शेप में है। यहाँ हम चलते हैं,
यहाँ पर आप अंदर आ सकेंगे। अंदर आने के बाद में ये आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहर का एरिया है। एक छोटा सा एरिया दिया गया, यहाँ पे आप बैठ करके सुबह चाय का आनंद ले सकते हैं, सूर्योदय देख सकते हैं। उसके बाद टेंट के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है एकदम मॉडर्न तरीके से और उसके साथ में साथ पारंपरिक तौर पे जो खूबसूरती से जो सेटअप होता है वो दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर आप बेड देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर एक बेड दिया गया है। यहाँ पर लैंप्स भी होंगी, स्टडी और यूटिलिटी के लिए टेबल भी होगा, बैठने के लिए यहाँ पर सोफा और तमाम चीजों को दिया गया है। और उसके साथ ही साथ एक अटैच ये बाथरूम का सेटअप होगा। फिलहाल के तौर पर ये जो सेटअप है ये पूरी तरीके से फाइनल किया जा रहा है, अभी कुछ समय और है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये बाथरूम की यूटिलिटीज बनाई जा रही हैं। यहाँ पर वार्डरोब भी हो सकेगा। और इसके साथ ही साथ अगर ठीक सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में बाथरूम को बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर इस टेंट में पूरी सुविधाओं के साथ में ये लैस होगा और तमाम तरह की सुविधाएं जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। चूंकि जो थीम है इस टेंट सिटी की वो यही है कि बनारस का जो रंग है, बनारस के जो धरोहर है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के रंग है, उनको पर्यटकों को पूरी तरीके से उसका वो आनंद ले सके। लेकिन उसके साथ ही साथ मॉडर्न तरीके से, क्योंकि ये जो हम आपको टेंट दिखा रहे हैं इसमें जो तमाम सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से एक मॉडर्न अप्रोच के साथ में बनाई गई हैं। और ऐसे ही तमाम अलग अलग कॉटेजेस को तैयार किया जा रहा है। इनकी अलग अलग कैटेगरीज है जिस हिसाब से इनको बनाया जाएगा। इस टेंट सिटी में 3 तरह की कैटेगरी रखी गई हैं, जिसकी शुरुआत 15,000 रुपए से होगी। इसमें 2 तरह के पैकेज रखे गए हैं, जिसमें 1 रात 2 दिन, 2 रात 3 दिन का पैकेज शामिल है। निरान टेंट सिटी, और ये टेंट सिटी का यूएसपी ऐसा है कि आप कोई भी टेंट से, चाहे कि गंगा जी का फ्रंट का टेंट हो या एकदम राइट बैक का टेंट हो, कोई भी टेंट से ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप टेंट से जब भी बाहर आइएगा तो हर टेंट का बालकनी से आपको गंगा जी और गंगा का घाट दिखेगा। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। चंडीगढ़ से आप अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला ये देख रहे हैं। यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ये असर है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें लगातार आ रही हैं और ये उस बर्फबारी का ही नतीजा है कि मैदानी इलाकों में भी ठंड का एहसास और ज्यादा हमें हो रहा है। और मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 14 तारीख के बाद एक बार फिर से जबरदस्त ठंड पड़ सकती है। तो अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।